वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको ज़रा मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ जाके जो हमारे इलेक्ट्रिशियन हैं, इलेक्ट्रिशियन चार्ज हैंड और फोरमैन टाइप लोग, उनको भी काफ़ी गलतफहमी हो जाती है इसमें। ये टॉपिक है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रेजिस्टेंस। इसको मैंने इस तरह से सिंप्लीफाई किया है कि जैसे मैंने ये जो एक बनाया है, ये एक ब्रिक किस्म का पाइप बनाया है और ये डॉटेड, इसमें से पानी बह रहा है, यानी ब्रिक पाइप। इस पाइप से पानी आस्ता आस्ता आ रहा है, ठीक है, ये पानी का फ्लो है। दूसरा जो पाइप है वो ये पाइप है, ठीक है, ये बड़ा पाइप है उसके मुकाबले में। और ये देखिए इसमें से पानी गिर रहा है, ठीक है, पानी काफ़ी तेज़ जा रहा है, ये मोटा पाइप है और ये इसमें भी पानी चल रहा है। तो इस पाइप से पानी तेज़ आ रहा है, यानी इस पाइप में पानी थोड़ा आ रहा था, इस पाइप में पानी तेज़ आ रहा है। जिसमें पानी आस्ता आ रहा है, ज़ाहिर है इसे कोई रुकावट है, अंदर कोई मज़ाहमत है, तो इसका मतलब है यहाँ कोई रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। और इस जो बड़े पाइप में से पानी बिल्कुल फ्लुएंटली बाहर आ रहा है, तो कम रेजिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये साबित होता है कि ये जो पाइप ब्रिक पाइप था इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा थी और जो बड़ा पाइप है इसमें रेजिस्टेंस आपकी कम थी, तो इसीलिए पानी तेज़ आया है। ये देखें, ये जो चीज़ है, ये यहाँ डायमीटर है, ये रेडियस, ये इसका क्रॉस सेक्शन होता है पाइप का। इसको हम इस तरह से भी साबित कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी बरअक्स है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो आपकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो आपकी रेजिस्टेंस कम है। तो ये बरअक्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी रेजिस्टेंस जो है, जो मज़ाहमत है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो उसका डायमीटर है उस पाइप का। तो ये रेजिस्टेंस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखें, यही चीज़ जो पाइप, छोटा ब्रिक पाइप और मोटे पाइप की, यहाँ हम तार में ले आते हैं, कंडक्टर में। ये एक वायर है, ब्रिक वायर है, जिसे आप कंडक्टर बोलते हैं। और ये एक वायर है, ये वायर जो है ये आपकी कौन सी है? ये मोटी वायर है, थोड़ी थिक है, जिसे ये भी कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है। अब देखें, ये आपकी जो वायर है, ये कंडक्टर है, वायर को कंडक्टर आप कहते हैं, उसके ऊपर जो होती है वो इंसुलेशन होती है। अब देखें, लिखा है ये फ्लो ऑफ करंट इज स्लो, जो करंट का बहाव है वो स्लो है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस क्या है कि ये जो तार है ये ब्रिक है, अगर ये ब्रिक है तो इसके में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ करंट, जो करंट का फ्लो है वो स्लो है ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस। और आप इस तरह से इसका एक बना सकते हैं लाइन, लेसर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर कम क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो आपका हायर विल बी रेजिस्टेंस, यानी लेसर द क्रॉस सेक्शनल एरिया हायर विल बी रेजिस्टेंस, तो हाई रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगी। अब इसी तरह देखिए, ये ब्रिक तार थी, ये अब मोटा कंडक्टर आ गया है, मोटी तार है, कंडक्टर ही है, ये भी कंडक्टर था और ये भी कंडक्टर है, सही है। ये थोड़ा सा थिक है। अब करंट का फ्लो इसमें चलता है, करंट का इस पर फ्लो चल रहा है, तो आप कहते हैं फ्लो ऑफ करंट इज़ हायर। अब इसमें करंट का जो फ्लो है, बहाव है, थिक कंडक्टर होने की वजह से वो हायर है ड्यू टू लो रेजिस्टेंस। और अब यहाँ पर क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो, जो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट तेज़ी से फ्लो करेगा। अब जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए, ये कंडक्टर जो होते हैं, एलुमिनियम का कंडक्टर भी होता है, कॉपर का कंडक्टर भी है, और भी धातें, मेटल्स होती हैं, ठीक है, हर एक की रेजिस्टेंस मुख्तलिफ होती है। अब बाज़ कॉपर के कंडक्टर होते हैं, कॉपर के कंडक्टर में करंट और तेज़ी से बहता है, तार की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा एम्पेयर कैरी कर सकता है। और एलुमिनियम में थोड़ी कम होती है, उतने ही साइज़ की तार की कम करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये टॉपिक है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड the relationship between the cross sectional area
एंड रेजिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मालूमाती वीडियो है इलेक्ट्रीशियंस के लिए, फॉरमैन, लीडमैन के लिए, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई भी आपको किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उम्मीद है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।